Good morning. Welcome to AAA Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platform like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at AAA-smartinstitute@rajgan.com. You can contact for counseling and registration in given number 7903932585 and 9523040090. This is our features access to all classes. Learn from your favorite educator. Full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. Today topic is LCM SCF. सो गाइज आज हम लोग LCM SCF चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम लोग करेंगे। और इसके अंतर्गत क्वेश्चंस को करने से पहले LCM और SCF निकालने का जो शॉर्ट तरीका है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग LCM निकालने की विधि पढ़ेंगे। LCM निकालने की मेथड, वो शॉर्ट मेथड क्या है जिससे बहुत ही कम समय में LCM निकाला जा सके। तो LCM निकालने की विधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए LCM हमें निकालना है 4 और 8 का। 4 और 8 का अगर हमें LCM निकालना है तो बेसिक जो मेथड होती है LCM निकालने की, इस तरीके से आप लोग भाग विधि जिसको बोलेंगे। 4 और 8 का लिए तो 2 से अगर दिया जाए तो कम से कम 2 संख्याएं यहाँ पे भाग लगनी चाहिए, क्योंकि 2 ही संख्या है। तो 2 से 4 भी जा रहा है, 2 दूने 4 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा क्या, तो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4। इस तरीके से जितने भी फैक्टर है इसको आपस में गुना कर लिया जाता है। गुना करने पर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो LCM आया वो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। शॉर्ट मेथड अगर देखा जाए तो 4 और 8 का यहाँ पे LCM क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 और ये 8 है, तो 4 के मल्टीपल में 8 है, तो ये 4 जो है छोटी संख्या ये कैंसिल हो जाएगी। तो 4 के मल्टीपल में जो बड़ी संख्या 8 है ये हमारा LCM हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट है, यानी छोटा भाग कट जाएगा। ओके, दूसरा अगर एग्जाम्पल ले कि यहाँ पे 4 है, 8 है और 24 है, तो LCM क्या होगा इन तीनों संख्याओं का। तो यहाँ पे चूंकि 4 और 8 को सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 4 8 जो है 4 के मल्टीपल में है, तो ये छोटा संख्या कट जाएगा, छोटा भाई कट जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब 8 और 24 को अगर लेंगे तो चूंकि 24 भी 8 के मल्टीपल में है, तो 8 छोटी संख्या यहाँ पे हो रही है, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से 24 जो है यहाँ पे LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 8 और 24 का LCM क्या होगा, तो 24 होगा। इस तरीके से बहुत ही कम समय में या शॉर्ट मेथड से हम LCM निकाल सकते हैं। इस टाइप के जो संख्याओं का सीरीज का LCM जो निकालना होता है, उसमें करना क्या है कि जो मल्टीपल में होते हैं संख्याएं उसमें छोटी संख्या कट जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C नंबर। जैसे कि हमें अगर निकालना हो 8 12 और 15, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले 8 और 12 में LCM लेंगे। तो 12 जो है 8 के मल्टीपल में नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक सबसे बड़ी संख्या लेंगे जो 8 और 12 को कैंसिल करेगी। तो वो बड़ी संख्या 4 यहाँ पे होगी, तो एक संख्या को कैंसिल करेंगे, 4 दूने 8, 2 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 और 15 को लेंगे। ठीक है, तो 24 और 15 को लेंगे तो ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, 3 ही है। तो 15 या 24 किसी एक को जो है आप 3 से कैंसिल कर लो, तो 3 पचे 15। अब इस 24 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 पचे 120। इस तरीके से 120 यहाँ पे LCM आएगा। ओके, D नंबर और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 12 15 हो, 20 हो, 25 और क्या 30। अब यहाँ पे इन पांचों संख्या का हमें LCM निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 15 का LCM लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या लेंगे जो 12 और 15 दोनों को डिवाइड करेगी। तो वह बड़ी संख्या 3 है, तो एक को कैंसिल करते हैं, 3 चौके 12, 4 बार में कैंसिल हो गया, 15 चौके 60 हो गया। अब 60 और 20 को लेंगे, तो 20 के मल्टीपल में 60 है, तो छोटी संख्या 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 ही आएगा LCM। अब 60 और चूंकि 25 भी है, तो 60 और 25 को जब लेंगे तो बड़ी संख्या 5 है जो दोनों को कैंसिल कैंसिल करेगी, तो इसी को कैंसिल कर देते हैं 5 से, 5 पचे 25, और इस 60 को 5 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा आपका कितना 300। अब 300 और लेंगे 30 को, तो चूंकि 30 के मल्टीपल में 300 हो जा रहा है, तो इसलिए 30 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा छोटी संख्या। फाइनली यहाँ पे LCM कितना आएगा, तो 300 आएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से जो है हम LCM निकाल सकते हैं भाग विधि को छोड़कर। ओके,
तो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि एचसीएफ निकालने की विधि, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालने की विधि। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझेंगे कि एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है। तो पहला अगर एग्जाम्पल हम ले कि 4 और 8 का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने की विधि। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 4 और 8 में यहाँ पे जो 4 के मल्टीपल में है 8, तो अब चूंकि एलसीएम निकालने के केस में क्या है कि छोटी संख्या कैंसिल हो जाती थी, अब एचसीएफ निकालने के केस में क्या होगा कि बड़ी संख्या कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे छोटी संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। भाग विधि से अगर देखा जाए तो 8 को आप 4 से डिवाइड कर लो तो 4 दूने 8, एक ही बार में कैंसिल हो गया, तो यही 4 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ के केस में क्या है कि मल्टीपल में रहने पे जो छोटी संख्या होती है वो हमारा एचसीएफ होती है, वहां पे बड़ी संख्या कैंसिल हो जाती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 8 और 12 का हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे 8 और 12 का अगर हम एलसीएम एचसीएफ लेते हैं तो किस तरीके से एचसीएफ निकालोगे, तो चूंकि 12 को 8 से आप डिवाइड कर लो सिंपली, तो 8 एकम 8, ये माइनस करोगे 12 से 8 तो 4। अब ये जो 8 है ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से 4 दूने 8, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे जो बच रहा है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। इस तरीके से आप एचसीएफ निकालोगे। नेक्स्ट अगर एक सीरीज लेते हैं 1, 5, 3 और 8 का। ओके, इन सभी संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखिएगा, कभी भी सीरीज में अगर 1 रहे तो उन सीरीज के सभी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, यदि सीरीज में हमारा क्या है 1 अगर है तो उस सीरीज में सभी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद रखना है, डी नंबर, कि अगर सीरीज प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का अगर रहे, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, तो प्राइम नंबर का सीरीज रहे तो उन सभी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह भी हमेशा 1 होता है। तो दो यहाँ पे कंडीशन आप याद रखें, सीरीज में अगर 1 रहे तो सभी संख्याओं का एचसीएफ 1, और सीरीज अगर अभाज्य संख्याओं का अगर है प्राइम नंबर का तो भी वहां पे एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो मेथड होती है वह किस तरीके से हम एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमने सीखा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की मेथड। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 4/7, फिर 16/21 और 8/7 और 12/35 का एलसीएम क्या होगा। तो कभी भी फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, और वहां पे अगर हमें एलसीएम निकालना हो, जैसे कि a/b, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं a/b, c/d, e/f, ये चूंकि ये संख्याएं फ्रैक्शन में है और इन सभी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना हो तो जो अंश में है, न्यूमरेटर में है, उन सभी संख्याओं का यहाँ पे इसका अगर मान लो एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में जितने भी संख्याएं हैं अंश में उन सभी का यहाँ ऐसे केस में एलसीएम लिया जाएगा, और नीचे का जो भी है डिनोमिनेटर में हर में उन सभी का एचसीएफ लेना है, बीडी पे एचसीएफ। ठीक है, बीडीएफ का एचसीएफ। इस तरीके से यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करने पर वैल्यू मिलेगा इन भिन्नों का, इन फ्रैक्शंस में जो संख्याएं हैं सभी का एलसीएम वो कहलाएगा। ठीक है, यानी ऊपर क्योंकि एलसीएम निकालना है तो ऊपर में जितनी भी संख्याएं हैं अंश में न्यूमरेटर में सभी का एलसीएम लेना है, बाकी नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर में जितने भी न्यूमरेटर में है अंश में सभी का एचसीएफ, नीचे एलसीएम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि 4/7, 16/21, 8/7, 12/13 का अगर एलसीएम निकालना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंश यानी न्यूमरेटर में 4 है, 16 है, 8 है, 12, इन सभी का हम लेंगे एलसीएम, और नीचे आनी हर में डिनोमिनेटर में जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी का लेंगे हम क्या, तो यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, 12/35 है यहाँ पे, तो ये आपका 12/35 हो जाएगा, और इन सभी संख्याओं का लेंगे क्या, एचसीएफ। ठीक है, अब 4, 16, 8, 12 का अगर हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 4
के मल्टीपल में 16 है तो ये छोटी संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब 16 और 8 लेंगे तो 8 के मल्टीपल में 16 हो जा रही, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 16 और 12 में अगर लेंगे तो एक बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी, तो 4 है, तो 4 चौके 16, तो 4 गुना 12 48 हो जाएगा। 4 16 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 48, बट्टे में एचसीएफ लेना है किसका, 7 21 7 35 का, जो कि 7 के मल्टीपल में 21 है। तो एचसीएफ के केस में बड़ी संख्या कैंसिल होती है, छोटी संख्या एचसीएफ हो जाती है। फिर 7 और 7 का लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 के मल्टीपल में ही है। 7 और 35 का अगर लेंगे तो मल्टीपल में है 35 भी, तो 35 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एचसीएफ के केस में बड़ी संख्या कैंसिल होती है मल्टीपल में रहे तो यहाँ पे बचा क्या, 7। तो 48/7 यहाँ पे एलसीएम होगा किसका, तो 4/7 16/21 8/7 और 15/35 का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एचसीएफ अब हमें निकालना है किसका, तो 12/21 का, 8/7 का, 1/21 का और 24/35 का। ठीक है, तो चूंकि एचसीएफ निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर में जितनी भी संख्याएं हैं उसका अब यहाँ पे हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में जितनी भी संख्याएं हैं सभी का यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ, बट्टे में जो भी नीचे संख्याएं हैं सभी का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेते इस तरीके से, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि संख्याओं का जो सीरीज है इसमें 1 है, तो स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि संख्याओं के सीरीज में अगर 1 रहे तो वहाँ पे एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे नीचे का एलसीएम लेना है तो एलसीएम का केस में क्या है कि 21 और 7 का कर लेंगे, 7 के मल्टीपल में 21 है, तो यहाँ पे छोटी संख्या कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम के केस में छोटी संख्या को कैंसिल करना है। ठीक है, क्यों कैंसिल करना है, तो यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो लोवेस्ट मतलब छोटा, तो छोटी संख्या कैंसिल हो गया, 21 बचा, 21 और 21 कर लेंगे तो दोनों मल्टीपल में ही है तो एक कट जाएगा। अब 21 और 35 का कर लेंगे तो एक बड़ी संख्या जो दोनों को कैंसिल करेगी वह क्या है, तो 7 है। तो यहाँ पे 7 बचे 35 से एक को कैंसिल कर लीजिए और 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 105। इस तरीके से 12/21 8/7 1/21 और 24/35 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 1/105 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9⁻3 9⁻7 9⁻9 और 9⁻12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और ये संख्याएं संख्याएं जो है उनमें बेस अगर इक्वल रहे और पावर अगर अलग अलग रहे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो बेस अगर इक्वल हो तो बड़ा पावर वाला जो है हमारा एलसीएम होता है, और जब हमें एचसीएफ निकालना हो ऐसे कंडीशन में बेस अगर इक्वल हो तो छोटा पावर वाला जो है वहां पे एचसीएफ होता है। यहाँ पे कंडीशन रहेगा क्या, बेस बराबर रहे। ठीक है, बेस बराबर हो, तो बेस बराबर हो तो एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा पावर वाला एलसीएम, और एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा पावर वाला क्या, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम पहले, तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस चूंकि बराबर है तो बड़ा पावर किसका है, तो 9⁻12 ये वाला बड़ी है, तो 9⁻12 वाला जो है ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। और जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो बेस यहाँ पे सभी में इक्वल है, तो इसे कंडीशन में छोटा पावर वाला यानी 9⁻3 सबसे छोटा पावर वाला है, तो 9⁻3 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एलसीएम निकालना है किसका, 8⁻3 8⁻2 और 8⁻10 फिर 8⁻12। तो ध्यान दीजिएगा बेस इसमें भी बराबर है, तो बड़ा पावर वाला जो है हमारा एलसीएम होगा, तो बड़ा पावर यहाँ पे किसका होगा, क्योंकि पावर माइनस में है तो पावर में जितनी छोटी संख्या रहेगी माइनस में वह बड़ी पावर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 8⁻2 जो है ये बड़ी संख्या यहाँ पे होगी, बड़ा पावर होगा -2, और एचसीएफ निकालने के केस में क्या करोगे, छोटा पावर हमारा एचसीएफ होगा, तो -12 यहाँ पे माइनस के केस में -12 छोटा पावर होगा, इस तरीके से -12 हो जाएगा छोटा पावर, इस तरीके से ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक माइनस का अगर हम बात करें तो एक इंटीजर लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो -1
-2 -3। अब आपसे पूछा जाए कि माइनस के केस में -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं -1 यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, -1 बड़ा होगा माइनस के केस में, और -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है -2 यहाँ पे बड़ी पावर होगी और -12 छोटी पावर होगी, और इस तरीके से आंसर कर लेना है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर रेगुलर वाचिंग सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट।